नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसी बातें निकल करके आती है सुशांत सिंह राजपूत मामले में कि जो कि विश्वास के लायक नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें सारे रिकॉर्ड्स में है। और जब रिकॉर्ड्स में कुछ बातें होती हैं तो उसी रिकॉर्ड के आधार पे कोर्ट कचहरी गवाह सबूत एक निर्णय पे पहुंचते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे रिपोर्ट्स की, एक ऐसे वाकया की जो कि सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित है और उस समय का वाकया है जब सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ था। और मौत की जो जांच है, आपको पता ही है कि सीबीआई हर पहलू से करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ वह इस मामले में कई अलग अलग एंगलों पे भी जांच कर रही है। यहाँ तक कि सीबीआई ने एम्स अस्पताल के 4 डॉक्टरों की एक टीम भी बनाई थी जो कि रिपोर्ट से आया था और वो रिपोर्ट कैसा है वो तो आपको पता ही है। परंतु मैं कुछ अलग बातें करना चाहता हूँ। मतलब सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम मुंबई के कूपर अस्पताल में किया गया था। जिस समय उनका पोस्टमार्टम हुआ था उस समय डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में मौत के समय के बारे में नहीं लिखा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने डॉक्टरों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय के बारे में पूछा था, जिसका डॉक्टरों ने बीती 5 अगस्त को जवाब दिया था और उस जवाब को सीबीआई ने अपनी जांच का हिस्सा बनाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आखिर होता क्यों है। ऑटोप्सी जो रिपोर्ट्स होती है उसमें सब चीज़ मेंशन होता है कि एक अनुमानतः कितने बजे मौत हुई है, किस कारण से मौत हुई है, क्या किसी हथियार मीन्स की रस्सी हो सकता है, हथियार मीन्स कोई कपड़ा हो सकता है, हथियार मीन्स पॉइजन हो सकता है। तो ये कारण भी दिया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि क्या इन सब चीज़ों का कोई इस्तेमाल हुआ। कुछ भी नहीं दिया गया कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। न समय मेंशन था, न उसमें कारण मेंशन था। सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति हुई थी उस समय, क्योंकि इस मामले में कई ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो ये चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी न सुलझे और उलझा करके रख दिया जाए। और इसीलिए इस मामले की लीपापोती की गई। और जब अगस्त में, जून का मामला है और अगस्त में जब मुंबई पुलिस ने रिपोर्ट मांगा था तब उन्हें ये रिपोर्ट सौंपी गई और उस रिपोर्ट में ये समय भी मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ से ये सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से घालमेल हुआ, किस प्रकार से घपलेबाजी हुई इस मामले को समाप्त करने के लिए। कैसे सबने मिल कर के आपस में एक पूरा गेम प्लान बनाया और जिसमें कि आनन फानन में रात के समय में पोस्टमार्टम कर दिया गया, जबकि नियमतः रात को पोस्टमार्टम होता ही नहीं है अंधेरा होने के बाद। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे हम लगातार चर्चा करते रहते हैं और जब हम बातें करते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा मिल जाता है कि ये सारा का सारा एक सोची समझी बड़ी साजिश के तहत पूरा काम किया गया है। परंतु आपको याद है ना, इंसाफ के लिए लड़ते रहना है और हमेशा साथ बनाए रखना है। जय हिंद, जय भारत।